अच्छा बच्चा हो हमारा जिसने आरपी भी ख़त्म कर लिया हो? नहीं, आरपी रिलेटेड पार्टी अभी डिस्कस कर लेंगे, उसको कोई मसला नहीं है। पर पहले हम अपना आज का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करें एक सवाल करके, फिर करते हैं। चलें जी। हमने कहा भाई यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, ये भी उस नौइयत का सवाल है कि आपको प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए लिख के दिया हुआ है कि ये करेंगे तो क्या इससे ये चीज़ वेरीफाई होगी या नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे पहले स्क्रीन पे कॉपी कर दूँ आप लोगों के लिए। आई होप कि विजिबल है, सही है। अच्छा भाई मैं रीड कर लेता हूँ। व्हाट इज़ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल अभी शुरू हुई है। रिक्वायरमेंट ये है जानी कि क्रिटिकली रिव्यू करना है आपने ऑडिट प्रोग्राम एंड सजेस्ट करनी है चेंजेस और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स एज मे बी नेसेसरी। वो कह रहा है भाई ये ऑडिट प्रोग्राम है, अच्छा हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए। क्योंकि आप ऑडिट एक्सपर्ट हैं तो आप लोगों ने ये बताना है कि क्या ये काम करके ये चीज़ वेरीफाई होगी या नहीं होगी। पहले बताओ, रिक्वायरमेंट समझ आई कि ये काम करेंगे तो ये चीज़ वेरीफाई होगी। टेक्निकली वो असर्शन की बात कर रहा है कि इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए क्या ये असर्शन वेरीफाई होती है या नहीं होती है। अगर इफ़ यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ कि मैं क्या काम करूंगा तो क्या चीज़ वेरीफाई हो जाएगी तो ये सवाल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो अब मैं रीड कर रहा हूँ पहला। यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाइल रिव्यूइंग द ऑडिट वर्किंग पेपर you came across the following audit program on the property plant and equipment। चलो उसने ये आसान कर लिया कि उसने बता दिया कि ये सवाल कहाँ से आया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। पहला, वेरीफाई रिकंसिलिएशन ऑफ लेजर बैलेंसेस विद द फिक्स एसेट रजिस्टर। तो आप देख के बताएं कि क्या ये कंप्लीटनेस के लिए प्रोसीजर सही है या नहीं है। लिखें जल्दी से, लिखना है जी और फिर बताना है मुझे। हाँ ये पास पेपर का ही है। अभी तो एक धचका दिया है ना, जैसे कैम्प में चीते हो गए थे ना रिपोर्ट में, अब इसकी बारी है। हाँ जी क्या लिखा बताओ। आपने कहा कि वेरिफिकेशन ऑफ लेजर बैलेंसेस विद फिक्स एसेट रजिस्टर डज नॉट वेरीफाई कंप्लीटनेस। चलें जी, क्या लिखा, ऐसे ही क्या नहीं समझ आया बताओ। नहीं तो रिस्पॉन्सेस की क्लासेस लेनी सारी प्रोसीजर्स की, नहीं नहीं एक्सपर्ट इसमें काम ही नहीं है। पीपी वाला ले लिया, नहीं लिया ना, तो तभी तो पीपी वाला नहीं लिया इसलिए। खैर नहीं, मैंने तो ग्रुप पे भी कहा था कि रिलेटेड पार्टी तो आपने अभी करना ही नहीं है, रिलेटेड पार्टी तो आपने करना ही नहीं, वो तो मैंने वैसे भी कहा था। चलें खैर अभी इसको देख लेते हैं। पीपी वाला बता रहा हूँ, सही है जी। फ्लो टू शीट। अच्छा देखो फॉर एग्जांपल अभी हम थोड़ा सा ना अपना फ्रेमवर्क चलाते हैं, इधर आ जाओ। रट्टा लगाएंगे तो गए हम। मैंने कहा ये मेरा लेजर है, किसका लेजर है, पीपी का, सही है। इस लेजर में उठ के अमाउंट आती है कहां से, यहां तक समझ आई बात। चलें जी, अब बात समझ आएगी तो हम उसको आगे लेके चलते हैं आप लोगों के लिए। मैंने कहा कि सर क्या आप इस बात को मानते हैं कि आप अगर ये देखें
फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर पूरी डिटेल होती है, हाँ या नहीं? फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर मैंने लेक्चर में बड़ा डिटेल में आपको बना के दिखाया है कि फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर प्रॉपर डिटेल होती है, एसेट बाय एसेट, क्लास बाय क्लास, कब खरीदा गया, कब बेचा, कितनी डेप्रिसिएशन, सब होता है। और इसमें टैगिंग भी होती है किसके पास मौजूद है, याद आ रहा है? अच्छा जी, वो कह रहा है प्रोसीजर के अंदर कि भाई अगर मैं फिक्स एसेट रजिस्टर को लेजर से रिकंसाइल करूं तो क्या कंप्लीटनेस इंश्योर होती है? जवाब है यस। आप मुझे बताएं कि अब आप लोगों ने एक चीज़ मिस की, मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर दी। क्या चेंज की, ज़रा बात समझिएगा। मैं अगर आपसे ये बात कहूँ, अगर मैं इसको आगे करूँ, आपके इस बात को मानते हैं कि आपके लेजर से सर क्या बनते हैं? वेरी गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई मुझे बताओ, जब तक एंट्री नहीं बनाओगे तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे? नेवर। तो आप अगर ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो फिक्स एसेट रजिस्टर में, लेट्स से एग्जांपल भी देता हूं कि लैपटॉप आ गया आपके पास, सही है जी। अब लैपटॉप आपने कहा डेल, सही है जी, आपने कहा लिनोवो, आपने कहा एचपी, आपने कहा इसकी एक 20 की प्राइस है, इसकी एक 30 की प्राइस है, इसकी एक 40 की प्राइस है। तो आपने जो लेजर के अंदर एंट्री बनाई होगी, पता है कैसे बनाई होगी? आपने कहा होगा पीपी डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। पर ये पीपी का लेजर है ना, तो कैश या पेबल तो इसकी नरेशन होगी। लेजर मतलब टी अकाउंट होता है जिसमें एंट्री पार्क हो रही होती है, इसमें डेबिट्स भी आ रहे होते हैं, क्रेडिट्स भी आ रहे होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं पीपी के लेजर के अंदर कुल मिला के सम यहां से गिरा होगा और यहां लेजर से उठ के वो अमाउंट कहां आई होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब आपसे पूछता हूं, क्या ये प्रोसीजर करने से कंप्लीटनेस इंश्योर होती है? यस, क्योंकि वो कह ये रहा है कि भाई, आप समझे ना इस बात को, वो कह ये रहा है कि भाई आपके फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर जितने एसेट्स आ रहे हैं आप ये मेक श्योर कर रहे हैं क्या लेजर में आ रहे हैं, और अगर लेजर में आ रहे हैं तो मतलब एफएस में भी आ रहे हैं। तो क्या इज दिस द रेलेवेंट प्रोसीजर टू कंक्लूड कंप्लीटनेस? यस और नो? यस। तो हमने कहा यहां पर वेरीफाइंग रिकंसिलिएशन ऑफ लेजर बैलेंसेस विथ फिक्स एसेट रजिस्टर डज इंश्योर कंप्लीटनेस। क्योंकि अगर फिक्स एसेट रजिस्टर में चीज आ रही है और यहां नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वो कंप्लीट तो वहां से डिटेक्ट हो जाएगी ना, क्योंकि पहले चीज कहां पे आके गिरती है? एफएआर में। एफएआर से लेजर में जाती है एंट्री क्यूमुलेटिव, और क्यूमुलेटिव एंट्री कहां पार्क होती है? एफएस में। हाँ जानी, बात समझ आई? तो देखो, अगर तुम एग्जाम में जाके ये भंड मार के आओ तो गए। और कल से मैं टाइम बढ़ा दूंगा, कल 1.5 घंटे की क्लास मैंने लगाई है ऑडिट की, आई विल एक्सटेंड इट टू 2.5 आवर्स। कल 2.5 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस, सही है जी। तो कल 2.5 घंटे की क्लास होगी, तो ये बात अपने भेजे में फिक्स करके आना, सही है जी। खैर, पहली बात समझ आती है कि दिस इज द रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर। असर्शन को वेरीफाई करने के लिए दूसरा पॉइंट, जल्दी से दूसरा लिखें। नहीं, किसने कहा? पहला पॉइंट देखो जाके, प्रोसीजर देख लो, बुक में लिखा हुआ है। ऑब्टेन नहीं, मैंने लिखवाया है। मैंने क्या लिखवाया है? ऑब्टेन फिक्स एसेट रजिस्टर फ्रॉम द क्लाइंट, चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड ट्रेस टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ट्रेस कर लूँ या लेजर से ट्रेस कर लूँ, बात एक ही है, क्योंकि फाइनेंशियल्स कहाँ से बनते हैं? लेजर से। और अगर लेजर कंप्लीट है तो फाइनेंशियल्स भी कंप्लीट है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, इसमें एडिशनल प्रोसीजर भी आप लिख सकते हैं कि फ्लो टू शीट कर लें। बिल्कुल बताएं आप, किसने मना किया है? सही है। एक्यूरेसी का मतलब यह है कि आपकी अमाउंट बिल्कुल सही हो, अमाउंट वेरीफाई करना चाह रहे हैं आप, दिस इज एक्यूरेसी। हाँ जी, मैं आपको हेल्प करूँ थोड़ा सा, आपको अंग्रेजी में दुश्वारी हो रही होगी ना, इसको हम कहते हैं कि सही तरीके से ना पढ़ना। आए जी, दिखाते हैं आपको, समझाते हैं आपको। इधर
मैंने कहा ये कह रहा है कि आपने शेड्यूल लिया फिक्स एसेट्स का, मतलब सिंपल जबान में कह रहा है कि आपने फिक्स एसेट रजिस्टर ले लिया, सही है जी। इसने क्या कहा, फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर अगर लैपटॉप की कैटेगरी आ रही है, सही है जी, तो लाइन से लिखे हुए होंगे लैपटॉप 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 लैपटॉप, ये आ गया, सही है जी। यहाँ पे लैपटॉप का आ रहा होगा लेनोवो, सही है, 213 212, सही है जी, ऐसे HP 246 ये मॉडल्स आ रहे हैं, सही है। और आपने कहा कि भाई डेल 456 ये आ रहे हैं, सही है जी। अब इसमें आ रहे होंगे आपके पास ओपनिंग, एडिशंस, सही है जी, डिस्पोजल और क्लोजिंग। अच्छा, ये हो गया कॉस्ट का अकाउंट। फिर यहां पे ओपनिंग, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डिस्पोजल और, अच्छा यही चीज आपके डिस्क्लोजर में भी होती है, बट वो टोटलिटी पे होती है, ये ब्रेकअप होता है, क्योंकि फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर आपको एक एक माइनर डिटेल मिलती है एक एक एसेट की, तो यहां से सम उठ के कहां जाता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। यहां तक क्लैरिटी है। अब लेट से यहां पे कोई एडिशन हुई होगी तो यहां आ गई होगी, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। कोई डिस्पोजल हुआ होगा तो यहां आ गया होगा, जिसको मैं अभी आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं। और जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होगा वो ये आ गया होगा। तो आप बेसिकली बीइंग एन ऑडिटर इन सबको क्या करते हैं, रिकैलकुलेट। क्या करते हैं, रिकैलकुलेट। अब पहले यहां तक की कहानी समझ आती है, अब इसकी अंग्रेजी पढ़ो। ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ फिक्स एसेट शोइंग ओपनिंग बैलेंसेस, एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग। ये कह रहा है अगर मैंने ये ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग ले लिया, क्या इससे मेरी वैल्यूएशन असर्शन वेरीफाई होती है या नहीं होती, ये लिख के बता दें। अब अंग्रेजी भी बता दी मैंने तर्जुमा करके, सही है। तकवा कह रही है सर जी होती है, ओके। मैं तो अभी कमेंट ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं आप मुझे बताएं। आप कहेंगे तो मैं जो है आसान वाले सवाल भी करा दूंगा आप लोगों को, आप बेवकूफ़ बनेंगे उसमें, बात सीधी सी है। अच्छा वैसे ही लिखते लिखते एक बात बताओ ऑनलाइन वालों, आप भी ऑडिट का पेपर पास करना सिर्फ याद से हो जाएगा, समझ के भी नहीं होगा, सिर्फ समझ के भी नहीं होगा। डिटेल अंडरस्टैंडिंग के बाद आपने अगर अप्लाई नहीं किया तो भी फेल है, ये तो पत्थर पे लगी है, कोई बोल ही नहीं सकता कि पास हो जाए। तो इसलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी, तभी ये खुद करवा रहा हूँ, चेक भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों पे विश्वास है ना, आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, अपनी राय तो दे दो, क्या इससे एक्यूरेसी वेरीफाई होती है? नहीं फाइनेंशियल, देखो मैं सवाल का जवाब क्या, आप घुमाए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई रास्ता यहाँ पर है, बोले नहीं गली से घूम के जा सकते हैं, क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्या ये सही है या नहीं है, जवाब तो इसका होना चाहिए। लग तो सही रहा है, लग तो सही रहा है। हाँ जी आप बताएं, सही है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल करूं, वो कह रहा है कि इसके अंदर जो एडिशंस आ रही हैं, जो भी आ रही हैं, इसके अंदर जो भी डिस्पोजल आ रहा है, वो कह रहा है मैंने ये शेड्यूल ले लिया जिसमें ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक की डिटेल है, चाहे वो एडिशन, डिस्पोजल हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन या उसका रिवर्सल हो। ये लेके क्या एक्यूरेसी वेरीफाई होती है? नहीं। एक्यूरेसी तो भाई मेरे तब वेरीफाई होगी जब इसके अंदर की चीज़ों को वेरीफाई करोगे। वो देखो कैसे घुमा रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है तुमने सिर्फ शेड्यूल ले लिया,
भाई तुम क्लाइंट के पास गए, तुमने बोला यार फिक्स एसेट रजिस्टर देना, उसने बोला ये ले, तो क्या इससे सिर्फ ये लेने से क्या आपकी एक्यूरेसी वेरीफाई हुई, या सिर्फ ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होंगी इसमें? इसके अंदर सिर्फ ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होंगी। ऑडिट करना मतलब सबूत इकट्ठा करना। आप लोगों ने तो सबूत इकट्ठा ही नहीं किया। सबूत इकट्ठा करने के लिए आपने इसमें से सैंपल सेलेक्ट करना है, उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से चेक करना है। याद करो, एडिशन डिस्पोजल के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखने, डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट करना, दिस इज द एक्यूरेसी, ऐसे वेरीफाई होती है। तो सर ये शेड्यूल ले लेना, इज इट नॉट सेल्फ अ प्रोसीजर? एक प्रोसीजर ये तो लेके रख लिया आपने, कैसे सबूत मिल गया? या सिर्फ ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं? सिर्फ ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए आपने इसके ऊपर ऑडिट करना है। ऑडिट क्या है कि आप इसकी एग्जिस्टेंस जाके चेक करेंगे, वो तो एग्जिस्टेंस हो गई। मुझे वैल्यूएशन चेक करनी है तो मैं क्या चेक करूंगा? इनवॉइसेस। पर वो सैंपल तो सेलेक्ट करो, वो लिखा हुआ कि आप इसको वापस से रीड करो। ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ फिक्स एसेट शोइंग ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग। और बोल रहा है इससे क्या वेरीफाई हो रही है? नहीं हो रही भाई। आपको कैसे पता वो एडिशन सही है? आपको कैसे पता वो डिस्पोजल सही है? आपको कैसे पता वो डेप्रिसिएशन सही है जब तक आपने उसको टेस्ट नहीं किया? पहले बताओ, इसका मतलब समझ आया? दूसरे का तो दिस इज टारगेटेड टेस्टिंग। आपको याद होगा मैंने आइजा 500 में पढ़ाया था, आपका जो ऑडिट एविडेंस है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब है रिलायबल एंड रेलेवेंट। तो यहां पे ये सबूत रेलेवेंट नहीं है। बात क्लियर है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ। अच्छा, साथ कह रहे हैं फिक्स एसेट शेड्यूल और एफएआर सेम है। बिल्कुल सेम है भाई। फिक्स एसेट के शेड्यूल का क्या मतलब है? शेड्यूल ऑफ ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक, और एफएआर कह लो, बात एक ही है। सही है जी? तो आई थिंक आपको ये भी बात समझ आ गई होगी कि ये भी गलत है। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरे वाले का और पहले वाले का रिस्पॉन्स लिखूँ आप लोगों के लिए, तो हम यहाँ पे आ गए। सही है जी? और हमने कहा ये देख लें भाई, दिस प्रोसीजर प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंप्लीटनेस, ऑडिट प्रोसीजर रेलेवेंट टू रिलेटेड ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सही था। और दिस प्रोसीजर प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड नॉट ऑफ एक्यूरेसी। सिंपल आपने बता दिया, एक्यूरेसी नहीं बता, सिर्फ ट्रांजैक्शंस दिखा रहा है। आगे तीसरा, हाँ जी, अब तो ट्यून अप हो जानी चाहिए तुम, अब तो ट्यूनिंग हो जानी चाहिए तुम लोगों की। सही लग रहा है? सही लग रहा है या सही है? हाँ जी, सही है गलत है? आपने तो लेक्चर नहीं लिया हो ना, इसलिए। चलो जी, वो कह रहा है कि भाई अगर मैं जो एडिशंस हैं, सही है जी, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे एडिशंस हुई हैं, मैं उसको इसकी इनवॉइसेस से मैच कर लूँ, तो क्या मेरी वैल्यू वेरीफाई हो जाएगी? हाँ, अगर इस साल लेट से 5 मिलियन की कैपिटल वर्क इन CWIP की एडिशन है, तो वो 5 मिलियन मुझे फिक्स एसेट रजिस्टर से दिख गई, तो देखना इटसेल्फ इज नॉट अ प्रोसीजर, वो तो ट्रांजैक्शन है। पर मैंने क्या किया, उसकी सैंपल इनवॉइसेस सेलेक्ट की और इस इनवॉइसेस से देख रहा हूँ क्या ये वैल्यूएशन या एक्यूरेसी को टेस्ट करता है, हाँ या नहीं? ये डेफिनेटली करता है। तो दैट मीन्स कि दिस इज द रेलेवेंट प्रोसीजर फॉर वेरीफाइंग एक्यूरेसी। क्योंकि अब देखो टारगेट टेस्टिंग है कि आपने जिस मकसद के लिए उठाया वो सही हो रहा है। तो यानी सर हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोसीजर प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एक्यूरेसी। सही है? आगे चौथे पे आ जाएं। अंग्रेजी अंग्रेजी
वेरी गुड जैन, वेरी गुड तहा। लिखने का तरीका तुम्हारा तहा सही है, उस्मान तुम्हारा सही है, यासिर तुमने भी बिल्कुल सही लिखा है, उषा आपने भी बिल्कुल सही लिखा है, और जैनब आपने भी। तकवा आप लिखती हैं कि दिस इज रेलेवेंट प्रोसीजर एंड द ऑर्डर शुड आल्सो परफॉर्म शीट टू फ्लोर प्रोसीजर टू इंश्योर। नहीं, डबल लिख दिया। तकवा सही है, वो बोल रहा है कि ये कर रहा हूँ तो इससे एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो रही, तो आप बोलेंगे यस, क्योंकि वो क्या कह रहा है, फिजिकली इंस्पेक्ट द एडिशंस। जो एडिशन आ रही थी वो आपने फिजिकली जाके चेक कर ली, तो आपको सबूत मिल गया कि वो एग्जिस्ट करता है। अब वो कह रहा है जब मैंने देखा कि वो एसिड पड़ा हुआ है तो वो मेरा भी है, ये पता लग रहा है? क्यों नहीं पता लग रहा है? पड़ा हुआ है, मेरा ही होगा, जरूरी तो नहीं है, तो वो कैसे पता लगेगा? इनवॉइसेस से पता लगेगा। वेरी गुड, यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस, बिल्कुल उससे पता लगेगा। तो यानी टाइटल डॉक्यूमेंट्स हो गए जो हमारे नाम पे होगा एसिड। अब लेट से कल को मैं जा रहा हूँ, मैं बोलूँ यार कार मेरी है, तो फिजिकली एग्जिस्ट तो करती है ना, पर इसका सबूत क्या है, मेरी है, मेरे नाम पे होगी। बात समझिए, कंपनी के नाम पे होगा वो एसेट, तो ऐसे उसकी एग्जिस्टेंस समझ आती है और उसकी ओनरशिप समझ आती है। यानी सर आप सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये प्रोसीजर करने से सिर्फ हमारी एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो रही है, ओनरशिप वेरीफाई। तो इन ऑर्डर टू वेरीफाई ओनरशिप व्हाट यू हैव टू डू, वेरीफाई टाइटल डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाई टाइटल डॉक्यूमेंट्स। क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों क्लियर है भाई? चलें जी, पांचवा बोले ऑन अ सैंपल बेसिस सेलेक्ट करें एसेट्स एंड चेक दैट द डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट। तो वो कह रहा है इससे आपको एक्यूरेसी का पता लग जाएगा। भाई आपके पास 50,000 एसेट्स हैं, आपने, अब आपको पता है 50,000 एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन अलग अलग आपको दिख रहा होगा, कहाँ पे, फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर। वो कह रहा है कि आपने एसेट उठाए, उस पर डेप्रिसिएशन को रीकैलकुलेट किया, तो क्या इससे एक्यूरेसी वेरीफाई होती है या नहीं होती? हाँ जी, ये तो सिंपल है यार। हाँ जी, एक्यूरेसी का मतलब है अमाउंट सही है या नहीं है। क्या इस हरकत को करने से, इस प्रोसीजर को करने से ये वेरीफाई होता है? तकवा कह रही हैं कि सर दिस इज द रेलेवेंट प्रोसीजर, आप क्या कह रही हैं? रेलेवेंट है? हाँ नहीं, मे भी नहीं, या तो है या तो नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कि भाई को कैंसर है, या तो मरेगा या बचेगा, दोनों में से कोई एक होगा ना। ये प्रोसीजर से वैल्यूएशन बिल्कुल सही वेरीफाई होती है, एक्यूरेसी हो जाती है ना। आपका मकसद क्या है, समझे मेरी बात को? वो तो एडिशनल प्रोसीजर में बता दोगे, मैं रेट चेक कर लूंगा रीजनेबल है या नहीं, वो तो एडिशनल है। आप एग्जामिनर का थॉट समझे, वो कह रहा है इससे क्या ये असर्शन वेरीफाई होती है? जवाब है यस। आपका तो मकसद क्या है? वैल्यू को वेरीफाई करना। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकला होगा? अमाउंट इनटू रेट, अमाउंट डिवाइड बाय लाइफ। तो मैं कह रहा हूं अगर मैं अमाउंट डिवाइड बाय लाइफ करके रीकैलकुलेट करूं तो क्या वो अमाउंट बन रही है, नहीं बन रही है? तो क्या ये एक्यूरेसी को चेक कर रहा है? यस, डेफिनेटली कर रहा है। अब इसको और अच्छे से चेक करने के लिए आप ये देख लें कि डेप्रिसिएशन रेट जो वो यूज हुआ है सही हुआ है। पर अगर रीकैलकुलेट की जब बात करते हैं ना हम, तो रीकैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन का रेट भी आ जाता है। बात क्लियर है? तो वो एडिशनल प्रोसीजर है कि आप लिख सकते हैं कि भाई वी नीड टू असेस वेदर द रेट यूज इज रीजनेबल और नॉट। बात क्लियर है? तो सर ये बेसिकली हल्का सा धचका था कि अगर ऐसे प्रोसीजर्स हैं, देखो रट्टू तोता तो बनना ही नहीं है ना, आप सिंपल लॉजिकल बात करें। अब मैं आपको लेके जाता हूँ सीए फाइनल की दुनिया में, एक बार आंसर दिखा दूं? ओके जी, अभी दिखा देता हूँ जानी, ये लें, आप लोगों के लिए ही है। सही है, दिस प्रोसीजर प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एक्यूरेसी, दिस प्रोसीजर प्रोवाइड एग्जिस्टेंस बट नॉट ओनरशिप, और दिस प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एक्यूरेसी। वो खाली इतना पूछ रहा था यार कि बताओ इससे ये होगा या नहीं होगा, खत्म हो गई बात। नहीं होगा तो बता दो क्यों नहीं होगा। क्लियर है?
हाँ जी, इजी था क्वेश्चन सर, दिख रहा था मुझे वो इधर। चलें जी।